वसुधा जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचती है, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वहां उसे अपनी जिंदगी का सबसे चौंकाने वाला सच पता चलने वाला है। उसके दिमाग में बस एक ही बात होती है, करिश्मा कौन है, उसका अतीत क्या है और चौहान परिवार से उसका क्या संबंध है। वह कई सवालों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वहां उसे जो जवाब मिलते हैं वे सिर्फ उसके सवालों का अंत नहीं करते बल्कि एक नई जटिलता की शुरुआत बन जाते हैं। पुलिस जैसे ही उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बताती है कि उसमें जो लड़की दिख रही है वह करिश्मा शेखावत है, वसुधा को एक गहरा झटका लगता है। करिश्मा वही है जिसे चंद्रिका ने चौहान परिवार के खिलाफ साजिश के चलते जेल भिजवाया था। अब वसुधा के सामने यह साफ हो जाता है कि यह कोई संयोग नहीं है कि करिश्मा फिर से इस पूरे मामले में आ गई है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब पुलिस आगे बताती है कि करिश्मा, मेघा और चंद्रिका ये तीनों बहनें हैं। यह सुनकर वसुधा की दुनिया ही जैसे उलट जाती है। वह स्तब्ध रह जाती है कि चंद्रिका, जिसे वह अब तक एक आदर्श महिला, परिवार की रक्षक और चौहान परिवार की नींव मानती आई थी, उसी की बहनें अब इस परिवार को मिटाने की साजिश कर रही हैं। पुलिस यह भी बताती है कि जब करिश्मा जेल में थी तब मेघा उससे मिलने आती थी और यह मुलाकातें केवल बहन से मिलने की भावुकता नहीं थी बल्कि एक गहरी योजना का हिस्सा थी। वसुधा की आंखों के सामने सारी पुरानी बातें घूमने लगती हैं। मेघा का अचानक घर में आना, उसका चुपचाप सबकी कमजोरी को पकड़ना, सबका भरोसा जीतना और फिर अंदर से ही परिवार को तोड़ने की कोशिश करना। अब वसुधा को यह समझने में देर नहीं लगती कि यह सब एक बहुत ही पुरानी और ठंडी साजिश का हिस्सा है, जिसे करिश्मा और मेघा ने बहुत सोच समझकर रचा है। इन सब घटनाओं से यह साफ हो जाता है कि मेघा और करिश्मा का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि पूरे चौहान परिवार को जड़ से खत्म करना है। अब सवाल उठता है कि क्या चंद्रिका को इस बारे में कुछ पता है? अगर पता है, तो वह अब तक चुप क्यों रही? और अगर नहीं पता, तो क्या वसुधा को जाकर उसे यह सच्चाई बतानी चाहिए? वसुधा खुद दोराहे पर खड़ी है। एक रास्ता सच्चाई का है, जहां वह चंद्रिका को जाकर सब कुछ बता सकती है, और दूसरा रास्ता चुप्पी का, जहां वह खुद इस साजिश से लड़ने का फैसला ले सकती है। लेकिन दोनों ही रास्ते आसान नहीं हैं। सच्चाई बताने का मतलब है कि चंद्रिका को उस हकीकत से रूबरू कराना जो शायद उसे तोड़ सकती है, और चुप रहना मतलब है मेघा और करिश्मा को खुली छूट देना। वसुधा के लिए यह फैसला आसान नहीं है, क्योंकि अब मामला सिर्फ दुश्मनी का नहीं रह गया, यह मामला खून के रिश्तों की गहराई और उनकी सच्चाई से जुड़ चुका है। उसे यह भी डर सता रहा है कि अगर उसने कुछ देर कर दी, तो परिवार के कई लोग इस जाल में फंस जाएंगे और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अब वसुधा को जल्द ही यह तय करना होगा कि वह इस सच के साथ क्या करेगी। क्या वह सीधे जाकर चंद्रिका से बात करेगी? क्या वह पूरे चौहान परिवार को इस सच्चाई से अवगत कराएगी? या फिर वह खुद ही चुपचाप इस खेल को खत्म करने के लिए कुछ ऐसा करेगी जिससे सब कुछ बचाया जा सके? उसे समझ आ गया है कि अब वह केवल एक मूक दर्शक नहीं रह सकती। वसुधा के कंधों पर अब पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। उसका हर फैसला न केवल उसकी पहचान तय करेगा बल्कि चौहान परिवार का भविष्य भी उसी के कदमों पर निर्भर करता है। वो अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से पीछे